हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़, बट अब से मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ डाला करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। सो यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसका टॉपिक है मई 2024 आपके लिए कैसे रहने वाला है। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स निकाल के रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 एमेथिस्ट ट्री, पाइल 2 गोमती चक्र ट्री एंड पाइल 3 7 चक्रा ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए आप पॉज करके अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके अपने इनर इंट्यूशन से पाइल को चूज़ किए। जो भी पाइल आप चूज़ करेंगे वो पाइल का आप टाइम स्टैम्प में जाके उस पाइल को चेक कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं, बस प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहली पाइल आपने कौन सी चूज़ की थी। सो लेट्स बिगिन कि कैसे हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है, कैसा रहेगा आपका करियर, रिलेशनशिप, आपकी एनर्जीज। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स निकाल रखे हुए हैं। मैंने अच्छे से शफल करके जो भी मेरे इनर इंट्यूशन से कॉलिंग आ रही थी उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पाइल्स निकाल रखी हुई है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी मई 2024 में। जिसे मैंने एनर्जी ओरेकल कार्ड से लिया है, तो पहला ही कार्ड हमारा विक्ट्री का आया है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, कुछ हलचल तो डेफिनेटली होने वाली है इस मई मंथ में आपकी लाइफ में। एक्शन विच इज़ वेरी नाइस कार्ड एंड डोर टू रोमांस। वाओ, वेरी नाइस। सो यहाँ पर जो मेरे पास में कार्ड्स निकले हुए हैं वो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस को डिनोट कर रहे हैं कि आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गो थ्रू करने वाले हैं, जहाँ पर आपका ब्रेक डाउन भी होगा, आप वो ब्रेक डाउन से ऊपर भी उठोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे बनेंगे जहाँ पर आपको गिव अप करने का मन करेगा, आपको चीज़ें बीच में ही छोड़ देने का मन करेगा, बट आपको एक एक्शन यानी कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, होपलेस ना होइए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस डेफिनेटली बनने वाली हैं जहाँ पर आप बिल्कुल होपलेस हो जाए, एकदम ज़ीरो हो जाए और कुछ भी ना कर पाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली बनेगी। काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके मई मंथ में जहाँ पर आपको लगेगा कि हर काम में आपको ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, स्ट्रगल दिख रहे हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ आपके सामने आ रही हैं। हो सकता है आपके किसी के साथ लड़ाई भी हो अपने लव्ड वन के साथ में, जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी हो सकते हो। ठीक है, जिसका आपके मेंटल एनर्जीज पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी एक अच्छा खासा असर होते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको कहीं पे भी बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको एक्शंस लेके रखना है और बिल्कुल यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप करते हैं तो आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। आपको ये पूरे सिचुएशन में एक अच्छे से करेजियसली आगे बढ़ना है और आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। मोस्टली जहाँ तक कि मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो लोग ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप वाले इशू से ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका उतना टाइप नहीं बैठ रहा है, या फिर उनके साथ में जैसे आपका एक्सपेक्टेशन है वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनकी तरफ से वैसे प्रॉपर एक्शंस नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आप ड्रेन हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो और आपको कहीं ना कहीं मन कर रहा हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, ये गिव अप करके, इधर ही इसे ख़त्म करके। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है, आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ नहीं करना है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहेगा आपके लिए जिसमें चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, जिसमें चीज़ें ख़त्म होकर शुरुआत हो रही है। ख़त्म होने से मतलब आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं, आपका जो फेज़ है, बुरा फेज़ है, बुरा समय है, वो ख़त्म होने के कगार पर है। इसलिए आप पेशेंस बिल्कुल बना कर रखिए और देखिए कि क्या चेंजेस आपके इसमें आते हैं। एनर्जेटिकली आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आने वाले हैं मुझे। हाँ, स्टार्टिंग का फेज़ बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि आप डिप्रेस्ड रहोगे, एंशियस रहोगे, पर परेशान आपको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक समय है जिसे आपको निकालना है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाएंगे। वो देखेंगे कि वो
वो बहुत अच्छे से खुद को डेवलप कर पा रहे हैं, खुद को ग्रूम कर पा रहे हैं। आप में हो सकता है आपको प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा हो, आलस ज़्यादा आए, आपको कोई भी काम करने के लिए खुद को बहुत पुश करना पड़े, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको ऑल द टाइम किसी न किसी मोटिवेशन की या किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ रही हो जो कि आपको मोटिवेट करते रहे, आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते रहे। ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, बट एनर्जेटिकली आप ग्रो ही करोगे और आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एनर्जी अच्छी बनी रहेगी, अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। हम देखते हैं कि करियर वाइज आपके लिए कैसे रहेगा। तो पहला ही कार्ड हमारे लिए आया है द एम्प्रेस कार्ड, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड, जो कि लग्जूरियस लाइफ को भी डिनोट करता है, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग को भी डिनोट करता है। सेकंड कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कुछ फ्लक्चुएशंस को डेफिनेटली बताता है। ये बताता है कि आपके काफ़ी खर्चे भी हो गए, कोई काम पैसा आएगा तो जाएगा भी। तीसरा कार्ड जो कि बहुत अच्छा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का, जो कि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड कहा जाता है। तो अगर आपको ऑफिशियली आपके वर्क पैरामीटर पे कुछ भी एक्सपेक्टेड है, कोई रेज एक्सपेक्टेड है या फिर आपको एक्सपेक्टेड है कि प्रमोशन वगैरह हो जाए, तो ये सब होने के पूरे पूरे चांसेस है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है, जो कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये मई मंथ आपके लिए बहुत एग्जर्शन वाला रहने वाला है। आप काफ़ी एग्जॉस्ट होने वाले हो, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाले हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हो गया या आपके सीनियर्स हो गए, ये काफ़ी आपको प्रेशर देने वाले हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से टायर्ड हो जाओ, थोड़े टाइड अप महसूस करो, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। पर मई मंथ आपके लिए एक ऐसा मंथ साबित होगा जहाँ पर आपकी चीज़ें बिल्कुल चेंज होते हुए दिखाई देगी। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है, अप एंड डाउन हो रही हैं, आपको लगेगा कि बातें आपकी उस हिसाब से नहीं बन रही है जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है, बट यहाँ पे ऑल द टाइम एक साइन मुझे बार बार मिल रहा है, वो है पेशेंस का। आपको पेशेंस बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आपकी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पे जो मुझे पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड इसी टाइम को डिनोट करता है जो टाइम अभी चल रहा है, मई 2024, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिल सकता है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, आपकी थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। लाइफ में चेंजेस का मतलब है कुछ लग्जूरियस टाइम आप बिता सकते हो, आपका कुछ मनी फ्लो शायद आपका बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा और अपनी लग्जूरियस लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को डेवलप करें। खुद को ग्रूम करने के लिए आप थोड़ा सा समय निकालेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। एक तरीके से सेल्फ लव डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपके खर्चे भी बहुत अच्छे खासे बने हुए हैं। हाँ, इमोशनली आप थोड़े से फ्लक्चुएट रहोगे, आपके माइंड में काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, बट ये भी दिख रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि इमोशनली बह के ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर जाओ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप हो सकता है कि आप ज़्यादा मनी स्पेंड कर दो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी पता चल रहा है कि पैसा तो आएगा पर जाएगा भी, क्योंकि आपके हाथ शायद उस टाइम पे खुले रहे मई 2024 में। बट एक टाइम ये भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपको बिल्कुल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको अपने काम का अप्रिशिएशन मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जहाँ पर आपको खुद को बहुत फुलफिल्ड फील होगा और बहुत अच्छा फील होगा, जिसमें आप खुद को देखोगे कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का एनकरेजमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद बहुत मोटिवेटेड होने वाले हो। हाँ, आपका काम बढ़ने वाला है, ये तो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। काम इतना भी ना बढ़ा ले, इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले ले कि आपको ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि काम इतना ना बढ़ जाए कि आप एग्जॉस्ट होके थोड़ा सा ब्रेक ही ले लो। ब्रेक की ज़रूरत मुझे दिखाई देती है, बट ये भी दिखाई देता है कि जो भी आपको काम आ रहा है उसे अपने लोगों के साथ में बांटे, पूरा का पूरा काम, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ना उठाए, ठीक है। इसे आपको स्प्लिट करना है, लोगों के बीच में बांटना है, और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा ईजीनेस आ जाएगा। वर्क पैरामीटर में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है। पैसों को लेकर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत पॉजिटिवली ध्यान देना है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है।
और चीज़ें बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपना प्रमोशन या फिर किसी सैलरी हाइक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। जो लोग बिज़नेस में हैं, आपका सेलिंग कैपेसिटी जो है वो खुद में भी आपका पोटेंशियल बिल्डअप होने वाला है। आप सेलिंग में ज़्यादा जाओगे, आप सेल आउट कर सकोगे चीज़ों को, लोगों का इंटरेस्ट आपके काम में, आपकी चीज़ों में बढ़ते हुए आप देखोगे और उसकी वजह से आपके पास से पैसा भी आएगा, मनी फ्लो भी होगा। कोशिश करें कि लोगों को अपने प्लान्स ना बताएं, क्योंकि यहाँ आपको नज़र भी लग सकती हैं और नज़र लगने से आपको ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपने प्लान्स, अपने प्रोजेक्ट्स किसी से शेयर ना करें, अपने तक ही रखें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मेंटली खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है, मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि काम आपका बहुत अच्छा हो रहा है और मई 2024 आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम रहने वाला है। हम देखते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाला है। सो पहला ही कार्ड मुझे डेविल का आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि एक ऑब्सेशन बना हुआ है आपका अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही नहीं हो रही है जैसे आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी मुझे दिखाई दे रही है, नेगेटिविटीज़ डेफिनेटली हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन का किसी के साथ में रोमांटिकली कुछ हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ से नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोगों में डिस्टेंस है, आप लोगों में प्रॉब्लम है। तो ये टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पर रिलेशनशिप वाइज आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अंडर बर्डन हो, प्रेशराइज्ड हो, आपको बोझ जैसा भी लगेगा। क्लैरिटी आपको उतनी नहीं दिखाई देगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ शेल्स, जो कि एक विजनरी कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये दिखाई दे रहा है कि आप तो अपने पर्सन से बहुत बहुत ज़्यादा लव एंड केयर रखते हैं, आप बहुत रोमांटिकली उन्हें चाहते हैं, बट हाँ इतने एक्सप्रेसिव आप नहीं हैं और इतने एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से शायद आप लोगों के बीच में उतना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं। वैसी की वैसी चीज़ें आपकी नहीं बन पा रही है, ऐसा भी हो सकता है, या इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी खुलकर नहीं बात कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, 5 ऑफ चेल्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। तो मुझे डेफिनेटली ये बात तो दिखाई दे ही रही है कि कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पर आप बहुत उदास भी हो सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज जैसे आपको चाहिए है, जैसे आपको, अगर आप इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ कमिटमेंट या फिर किसी टाइप की आपको अश्योरेंस चाहिए रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप में आपको नहीं मिलते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट कार्ड, जो कि क्लियरली बता रहा है कि कमिटमेंट यहाँ पर इस रिलेशनशिप में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अश्योरेंस नहीं है आपको आपके पर्सन का, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही इनडिसाइसिव हो, कंफ्यूज्ड हो, नेगेटिव हो, और किसी तीसरे व्यक्ति के मैनिपुलेशन से आपके रिलेशनशिप में एक जो स्मूथनेस है, एक जो ट्रांसपेरेंसी है, वो भी अफेक्ट हो रही है। तो ये टाइम अभी फ़िलहाल मुझे लगता है पास ऑन होने का ही है। यू जस्ट कीप होल्डिंग योर पेशेंस, बिकॉज ये समय आपको ज़रूरत है अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो मूड तो आपका अच्छा बना रहेगा, बट रिलेशनशिप की वजह से आपने उदास नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें सेटल होगी। जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, ये टाइम आपको पास ऑन होने की ज़रूरत है। हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में, मैरिज में हैं, जो लोग अपने मैरिज में हैं और वो लोग ये पाइल को देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया हुआ है, तो उनके रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस है। किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसकम्युनिकेशंस या झगड़े हो सकते हैं, और आप काफ़ी उदास भी हो सकते हैं कि आपको उस तरीके का रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है जिस तरीके का एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके का आप अपनी तरह से लव एंड डिवोशन दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उस तरीके का आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे आपको लगेगा। आपको ज़रूरत है कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं आने दें। जितना आप
आपसे पॉसिबल होता है आप कोशिश करिए कि तीसरे किसी भी व्यक्ति का इंटरफेरेंस आप इन्वॉल्व होने ही ना दें। अपने पार्टनर से ज़्यादातर कोशिश करें खुलकर बोले, खुलकर कम्युनिकेट करें, जो भी आपके मन में है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी बातें चल रही हैं वो सब अच्छे से खुलकर आप अगर बोलोगे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बिल्डअप हो सकता है, काफ़ी पॉजिटिविटी भी आ सकती है। आपका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है अभी इस पीरियड में। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और इस नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही रीज़न है कि तीसरा व्यक्ति प्लस एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करना। तो खुलकर बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं ये देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको मई 2024 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड है बॉडी केयर, जो कि क्लियरली बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को निगलेक्ट करने वाले हों। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप अपनी तरफ उतना ध्यान नहीं दोगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपके वर्क पैरामीटर में लोग आपको पसंद करें, आपके पर्सन आपसे प्यार करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप की केयर करना, खुद के लिए सेल्फ लव क्रिएट करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक पीरियड ऐसा भी रहेगा जहाँ पर आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। आपको ज़रूरत है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, खुद को पॉजिटिव थॉट से फिल्ड करे, मेडिटेट करे, ताकि आप अपना सेल्फ लव और ज़्यादा क्रिएट कर सको। नेक्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग यहाँ पर एक एंजल भी है, कहीं ना कहीं एंजल्स आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बता रहे। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो सकता है रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, या फिर सपने में आपको किसी न किसी तरीके का मैसेज आ रहा हो। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि उसे आप डिकोड करें कि आपको किस तरीके का मैसेज आ रहा है। अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ चेक करें कि ये नंबर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है, आपको एंजल क्या बताना चाहते हैं। बट इतना मुझे समझ आ रहा है कि एंजल्स आपके सराउंडिंग है, वो आपका बुरा नहीं होने देंगे। तो आपको ज़रूरत है पूरा ट्रस्ट एंड फेथ रखने की, पूरा विश्वास रखने की और उन्हें सुनने की। ठीक है, यहाँ पर एक आपको ट्रस्ट लेवल बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है दैट इज़ स्टडी, जो कि ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद के ऊपर वर्कआउट करने की। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब आप फोकस करके खुद के ऊपर वर्कआउट करोगे, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ोगे, तो चीज़ें आपके हिसाब से मैनिफेस्ट डेफिनेटली होगी। इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप एक सक्सेस को क्रिएट कर सको। तो आपको स्टडी करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें, खुद को एक सेल्फ लव दे, सेल्फ केयर करें और आप देखिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हैं। अफर्मेशन सेट करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल सूटेबल है। पॉजिटिव थॉट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल मुझे दिखाई दे रहा है। सो पॉजिटिवली चीज़ों को आपको टैकल करना है। ठीक है, और एक और मैंने कार्ड निकाला हुआ है जो कि है एक एंजल गाइडेंस, जो कि बता रहा है 4 ऑफ अबंडेंस। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और मनी मैटर्स को लेके पॉजिटिव चेंजेस आने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगेन एक मैसेज आ रहा है कि क्या आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप फ्री हो रहे हैं स्पेंड करने में, क्या आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने स्पेंडिंग पे भी एक वॉच रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजीनेस नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा फ्री होकर स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, और आपको हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, अपने अपने लोगों से बात करने की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपके मन में है, आप उसको ओपन अप कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको दबा के रखते हो तो वो चीज़ आपको एक एंशियस और नेगेटिव चीज़ें देगी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक क्लियरली दिखाई दे रहा है जो मैसेज यहाँ पे लिखा है, योर हार्ड वर्क एंड वाइज इन्वेस्टमेंट्स विल ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि सक्सेस आपके सामने है, बस आपको पॉजिटिवली इसको देखना है। मई मंथ आपके लिए बहुत सारे जॉयनेस और हैप्पीनेस के साथ में भरा हुआ है। हाँ, काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस है, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस है, बट ये चैलेंजेस आपको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो वो नेगेटिव से गो थ्रू करोगे। जब आप दुख पूरा देख लोगे तो आपको खुशियाँ जो है उसको एक्चुअली डीपली फील करने में एक अलग ही मज़ा आएगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट कहीं पे भी नहीं होना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं
उसके लिए आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, खुद की मेंटल हेल्थ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, खुद का सेल्फ लव क्रिएट करने की ज़रूरत है, खुद के लिए अफर्मेशन सेट करने की ज़रूरत है, और फिर आपको पेशेंस होल्ड करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू बी ओपन योर हार्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है, आपको एक पॉजिटिविटी बना के रखनी है। मई 2024 आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े से फ्लक्चुएशंस है, बट वो भी समय निकल जाएगा और आप देखोगे कि कितने चेंजेस और कितनी पॉजिटिविटी आपने गेन की हैं। तो ये थी पैनल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हुआ है। थैंक यू सो मच। हेलो पैनल नंबर 2, जिन्होंने भी पैनल नंबर 2 गोमती चक्र ट्री चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके लिए मई 2024 कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। सबसे पहला कार्ड जो कि काफ़ी नेगेटिव है वो है एनवी का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी नेगेटिव रहने वाले हो मई 2024 में। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करने वाले हो दूसरे लोगों से। वैसे तो आपका मुझे दिखाई दे रहा है उस तरीके का नेचर नहीं है, बट हो सकता है कि लोगों के अचीवमेंट्स जान के, लोगों के सक्सेस जान के आपको अपनी लाइफ स्टेजेस को कैलकुलेट करने का एक मौका मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने आप को कैलकुलेट करोगे, अपने आप को कंपेयर करोगे, जो कि बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियस हमारा कंपैरिजन होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं ना चाहते हुए भी। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपैरिजन आपको अपने आप से ज़्यादा करनी चाहिए, कि नेगेटिविटी से आपको दूर निकलना चाहिए। एक नेगेटिव टाइम रहेगा जहाँ पर आप नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करोगे, इमोशनली नेगेटिव फील करोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट रहेगा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो जो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली तो आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइड अप रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, पहले से ही आपका डिसाइडेड है कि क्या कहाँ पैसे आपके जाने वाले हैं। तो मई 2024 में आपको थोड़ी तंगी महसूस होगी, हो सकता है आपको अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है कि आपको किसी से उधार लेना पड़े। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है ऑल टाइड अप, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मई 2024 में खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करोगे। आपके पास करने के लिए और एक्शंस लेने के लिए काफ़ी मौके आएंगे, बट आप इतना हेल्पलेस और ड्रेन्ड महसूस करोगे, जिसकी वजह से आप कोई भी आने वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ प्रॉपरली देख नहीं पाओगे। माइंड जो है आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड रहने वाला है, आप बहुत क्लियरली नहीं देख पाओगे, उतना विजन आपका क्लियर नहीं रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। और ये दिख रही हूँ कि नेक्स्ट कार्ड जो है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हाँ, आपके रिलेशनशिप में भी शायद कुछ चीज़ें ठीक ना हो, बट ये भी दिखाई दे रहा है कि आप की जो एनर्जीज है इमोशनली ज़्यादा रहेगी, इमोशनली आप बहुत हाइटेंड पे रहोगे और चीज़ों को थोड़ा इमोशनली ही कैलकुलेट करोगे, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मई 2024 में बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ मैं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी एंशियस होगे। एंशियस एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकती है, जो कि आपके लिए डिफ़िकल्टी बन सकती है। आप फोकस आपका नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी डल और ड्रेन हो सकती है। आप मेंटली बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो, और ओवर थिंकिंग की वजह से आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। ये चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ब्लॉक दिखाई दे रही है। मेंटली तो काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंसी मैं देख पा रही हूँ, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली अराइज होगी, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हुए पाओगे, और उसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा अनहैप्पीनेस और ज़्यादा सॉरो आप इनवाइट करोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो। यहाँ पर मैंने जो ये यहाँ पे वीडियो बनाया है, वो इसलिए भी बनाया है कि आपको गाइडेंस मिल सके और आप अपने आप को करेक्ट कर सको। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ पे वर्कआउट करने की, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बनने वाली है जहाँ पर आप काफ़ी नेगेटिव और डल पड़ने वाले हों। तो खुद के ऊपर आपको वर्कआउट करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपका वर्क पैरामीटर पे आपका कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड है हेरोफेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो हेरोफेंट आया हुआ है, अगर वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड अगर आपको किसी की मदद मांगने की ज़रूरत पड़ती है, तो हिचकिचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से मदद मांगते हो, उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही क्रिएट करोगे, यही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट रखने की, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है वर्क प्लेस पे, तो यहाँ पर आपको मंदिर वगैरह आप हो आइए, क्योंकि उससे आपके थोड़े से ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस
कम से कम तो हो गए, थोड़े बहुत तो कम हो गए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रही है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बट ऑब्वियस ऐसी सिचुएशंस बनने वाली है जहाँ पे आप डल पड़ने वाले हों, ड्रेन होने वाले हों, तो वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प करेगी बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आएगा तो ज़रूर, पर रुक रुक कर आएगा, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको काफ़ी मेहनत लेनी पड़ेगी तब जाके आपके पास में पैसा आएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर कुछ भी एक्सपेक्टेड है वर्क प्लेस पे, तो थोड़ी सी स्टैग्नेंसी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया हो, बट उसके रिजल्ट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो दिख रहा है कि हाँ, आप वर्क प्लेस पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि अपना 100% दे सको, और आप दोगे भी, ये भी बात मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि अभी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बट इसका पे ऑफ आपको थोड़ा टाइम रुक कर मिले। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली आप थोड़े से बॉदर्ड हो, परेशान रहो, आपके पैसों से रिलेटेड मैटर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास में कुछ खर्चे लगे पड़े हुए हों, जिसकी वजह से आपका पैसा बहुत स्पेंड हो सकता है। मनी मैटर्स के रिलेटेड थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, बट वो ऑब्स्टिकल्स भी निकल जाएंगे। कुछ ना कुछ आपका काम ज़रूर बनेगा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको ज़रूरत है पेशेंस रखने की, पेशेंस होल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी चीज़ें होगी, बट एक बात बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो भी हार्डवर्क आपने अब तक किया है, इनफैक्ट मई मंथ में आप करने वाले हो, उसके रिवॉर्ड्स आपको थोड़ा सा रुक कर मिलेंगे। अभी ही मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी सिर्फ मुझे यहाँ पर एक ही एनर्जी आ रही है, वो ये कि आपको ये समय मिल रहा है, मई 2024 एक ऐसा समय रहेगा जहाँ पर आपको खुद को डेवलप करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद की एनर्जीज़ को बदलना है, चेंज करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है। जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न में एक चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है? एक वही रेगुलर पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो स्टैग्नेंसी देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि करियर रिलेटेड आपको डेफिनेटली पॉजिटिव गाइडेंस मिलने वाला है, और ये गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छा लाइफ लेसन हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आपके अपने करियर में एक अच्छी चीज़ करने का चांस आपको मिल सकता है किसी के गाइडेंस से। अगर कोई भी बड़ा, कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस देता है, तो प्लीज़ इसको लेने से कतराए नहीं, बिल्कुल उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। आपको न्यू पाथ, न्यू डायरेक्शंस डेफिनेटली मिलेंगे। आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली काफ़ी डेवलप्ड है। अगर आपको कुछ बताते हैं तो उन्हें अच्छे से सुनिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके करियर में जो स्टैग्नेंसी है वो डेफिनेटली जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको वरिड नहीं होना है, क्योंकि एवरी टाइम मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्प आपको आती रहेगी। पैसा भी अगर आपका खर्चा हो रहा है तो पैसे के सोर्सेज भी जनरेट हो गए, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है आपको सिर्फ पॉजिटिविटी रखने की, पेशेंस होल्ड करने की, और अपने ईगो को साइड रखने की, ताकि इस तरीके की हेल्प आपको मिलती है तो आप उसको पॉजिटिवली वेलकम कर सको, एक्सेप्ट कर सको, उससे कुछ सीख सको और आगे बढ़ सको। ठीक है, हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कैसी रहने वाली है। पहला ही कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स का, जो कि मुझे ये 7 ऑफ शेल्स का, जो कि डेफिनेटली कप कार्ड को डिनोट करता है, इमोशंस को डिनोट करता है, बहुत सारे इंडिसाइसिव नेगेटिविटी को डिनोट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, और उन लोगों की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए हों। आपको अपने पर्सन को लेके कुछ इल्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या उनको आपको लेकर हो सकती हैं। ये टाइम है कि आप थोड़ा सा होल्ड करें अपने इमोशंस को, थोड़ा सा टाइम दें, बहुत लोगों को इन्वॉल्व ना करें। एक्चुअली देखा जाए तो रिलेशनशिप में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट कभी भी सही नहीं होता है, नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अपने आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करें, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करें। पर ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको इल्यूजन हो सकता है, आप बहुत सैड भी हो सकते हो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर रहेगा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको बॉदर कर सकता है, सोचने में मजबूर कर सकता है कि चीज़ें सही है या नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ शेल्स, जो कि एक द रोमांटिक का कार्ड है, जो कि मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ ऐसे इवेंट्स भी होने वाले हैं जिसमें आप अपने पर्सन के साथ में मीटअप्स करो, उनके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। आप खुद भी बहुत ज़्यादा
विजन्स क्रिएट करोगे, आप खुद भी बहुत इमेजिनेशन करने वाले हो। मई 2024 में एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ में कुछ प्लानिंग्स भी कर सकते हो, बट किसी तीसरे को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप और आपके पर्सन के बीच में सिर्फ आप दोनों ही होने चाहिए, आप दोनों का ही कम्युनिकेशन एंड डिसीजंस होने चाहिए। हो सकता है कि आपको पता चले कि आपके पर्सन जो है आपसे कुछ चीज़ों को लेके कुछ अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी डिफरेंट हो, जो जानने के बाद में आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, ठीक है। पर कोशिश करें कि रुक कर उनकी एक्सपेक्टेशंस आप समझ सकें। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स कार्ड, जो कि अट्रैक्शन का कार्ड है। तो ये एक मई 2024 एक ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें आप देखोगे कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो सकता है कि अट्रैक्शन आपका हाइटन पे हो, बट ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी वजह से आप उनके करीब नहीं जा पा रहे हो, या फिर पहले आपका जो मई 2024 रहेगा वो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़ के साथ में रहेगा, बट ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। आपके अपने पर्सन के साथ में कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे, एक अच्छी इंटीमेसी आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप फिजिकली भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करो, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्ट करे, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा टाइम है आपको बिल्कुल, अगर इस तरीके का रिलेशन आपका डेवलप होता है तो इसको डेवलप कीजिए। आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझें, और हो सके तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। 5 ऑफ विंग्स, जो कि डिफीट का कार्ड है, जो कि क्लियरली अगेन थर्ड पार्टी को बताता है, और ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी कोई एक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से अपनी बातें शेयर करते हो, या हो सकता है आप अपनी बातें किसी और से शेयर करते हो। मल्टीपल लोगों से अपनी पर्सनल चीज़ें अगर आप शेयर करोगे तो मल्टीपल एनर्जीज़ को आप इनवाइट करोगे, उसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस क्रिएट हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन को लोअर डाउन करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करके बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर सको, ठीक है। ये अच्छा पीरियड ज़रूर रहेगा, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि मई 2024 अच्छा पीरियड भी रहेगा, बट ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ में, हो सकता है कि उनकी कुछ कही हुई बातें आपके लिए हर्टफुल हो, तकलीफ़दायक हो, आपको उनकी बातें चुभ सकती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बातें जो उन्होंने आपसे कही ये किसी और की सुन के कही हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पेशेंस लूज़ नहीं करने हैं, आपको शांति से टाइम को निकलने देना है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, तो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट तो फ़िलहाल नहीं, यही दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करने की दोनों भी अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करोगे। अपनी तरफ से यही कोशिश करना, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करना, अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखें, सिक्योर रखें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड है तो अपने रिलेशनशिप को और डेवलप करें, इंटीमेसी एक प्रॉपर लेवल की शेयर करें एक दूसरे के साथ में, जो कि आपके स्ट्रेंथ जो है, आपका बॉन्ड जो है रिलेशनशिप का, और डेवलप हो, और ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है, और एक अच्छा बेस आपका क्रिएट हो सके। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है मई 2024 के लिए। तो पहला कार्ड आया है रिट्रीट, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा पॉज लेके अपने आप को रिट्रीट करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा टाइम है आपका मई 2024 जहाँ पर आप बहुत सारी नेगेटिविटी से गो थ्रू करोगे, जिसमें आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि आप गिव अप कर दो रिलेशनशिप पे, गिव अप कर दो करियर पे, ऐसी सिचुएशंस होगी। तो आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप ब्रेक लो, पॉज लो, खुद को समय दो, खुद को इमोशनली भी क्लियर करो, रिफ़्रेश करो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, जो कि क्लियरली बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आने वाला है आपके लिए एक अच्छा प्योर टाइम आने वाला है, जिसमें आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। बट आपको ज़रूरत है कि आप अपने पेशेंस को होल्ड करें, बार बार पेशेंस का कार्ड आ रहा है, तो पेशेंस को होल्ड करें, खुद को नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप पे वॉच रख कर है। आप जो भी थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे, यूनिवर्स आपको
आपको वही चीज़ें सर्व करेगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आपको मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ बहुत हाई चांसेस है कि मई मंथ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जहाँ पर आप नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करो, तो वो चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा वॉच अच्छे से रखना है। नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम्स। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स से आप वॉच रखें कि आपको किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको वॉच रखने की ज़रूरत है। हर ड्रीम का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है और आपको यूनिवर्स जो है कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू योर ड्रीम्स। तो आपको वॉच रखना है प्रॉपरली, ठीक है। और आपको यहाँ पर ज़रूरत है खुद को एक समय देने की, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में, ठीक है, कि आपकी चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही अच्छी होगी। बस आपको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना है अपने आप को और डिवाइन के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। पेशेंस आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट जो है आपका एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस, मैंने एक और कार्ड निकाला हुआ है, वो है टू ऑफ एक्शंस। आपको ज़रूरत है अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट रखने की, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस तो क्रिएट होने वाली है जहाँ पर आप नेगेटिव होने वाले हो, जहाँ पर आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होने वाली हैं, आप ड्रेन होने वाले हो। तो आप अपनी एबिलिटी पे भी क्वेश्चन करोगे। मैंने जैसे कि यहाँ पर भी बताया था, एनवी का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत कंपेयर करने वाले हो। तो कंपेयर करके आप अपने आप को डिग्रेड ही करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे। तो ज़रूरत है अपनी एबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट रखो। आप में काफ़ी कैपेसिटी है, काफ़ी पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड आएंगी। आपको ज़रूरत है सिर्फ आगे बढ़ने की और पेशेंस रखने की। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को ठीक करने में, हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज भी आपको चीज़ें ठीक करने में समय लग सकता है, पर चीज़ें होगी ठीक, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो। आपको ज़रूरत है कि अभी फ़िलहाल ये जो बुरा टाइम है इसको पास ऑन होने की। ये टाइम इतना भी बुरा नहीं है अगर आप अपने पॉजिटिविटी को अच्छे से होल्ड कर सको, चीज़ें अच्छी भी होने वाली हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत है एक बिगर पिक्चर की तरफ देखने की, ठीक है। थोड़ा समय निकालिए और विजुअलाइजेशन करिए। जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप बिगर पिक्चर के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपके ड्रीम्स जो है आप लिस्ट आउट करेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, जितनी क्लैरिटी के साथ में आप लिखोगे उतनी क्लैरिटी के साथ में यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये टाइम आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहेगा, चूँकि बहुत अलग अलग फेजेस आपको देंगे जिसमें आप शायद फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज ड्रेन हो, बट ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पॉजिटिव अपलिफ्ट के लिए ही हैं। आपके पॉजिटिव फेजेस आपके लाइफ में आए उसके लिए ही मुझे दिखाई दे रहा है। यू जस्ट नीड टू होल्ड योर पेशेंस एंड मेंटेन योर पॉजिटिविटी। कहीं पे भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल का ट्री चूज़ किया है, उनके लिए मई 2024 कैसा रहेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जेटिकली कैसा रहेगा। तो सबसे पहला ही कार्ड आया है एंजल ऑफ लव, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने वाली है। आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, एंजल्स जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। आपकी एनर्जीज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कैरिंग कनेक्शन। तो एक कैरिंग कनेक्शन आपका डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ में, आपके स्पेशल पर्सन के साथ में। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर दे सकते हैं, कंसर्न दे सकते हैं। आपको उस वजह से, उनकी कंपेनियन की वजह से आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होने वाला है, काफ़ी एनकरेजिंग लगने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी अदर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर सको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग, जो कि क्लियरली बता रहा है कि एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। क्लियर कट यहाँ पे मुझे यूनिवर्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि
आपको हर तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलने वाला है जो कि आपको मोटिवेट कर सके, आपके एनर्जीज़ को अपलिफ्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। कुछ लोगों के ऐसे सपोर्ट भी आते हुए दिखाई देंगे जो आपके लिए करियर वाइज भी हेल्पफुल रहे, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हों। तो एनर्जेटिकली मई 2024 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आपको अपने पर्सन का पूरा पूरा साथ मिलेगा और उनके साथ मिलने की वजह से, उनके सपोर्ट मिलने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करोगे, एनकरेज्ड महसूस करोगे। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी कैपेसिटी 10 काम करने की हो तो आप 20 काम ज़्यादा कर पाओ। ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। किसी के मोटिवेशन से, किसी की कंपेनियनशिप से आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकता है। और आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है स्पिरिचुअली भी। ठीक है। कुछ नेगेटिव बहुत छोटे मोटे इवेंट्स या छोटे मोटे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से ओवरकम भी करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली भी डील करोगे। ज़्यादातर तो मई 2024 आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और चीज़ों को आप 70% इमोशनली ही डील करने वाले हो। थोड़ा 30% ही आप प्रैक्टिकली डील करने वाले हो। बट मई 2024 आपके लिए बहुत सारे ड्रीम्स एंड बहुत सारे होपफुलनेस से भरा हुआ मुझे दिखाई देता है। आइए देखते हैं कि आपके लिए वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन दिखाई दे रहा है सबॉर्डिनेट से आपको मिलेगा पूरा पूरा सपोर्ट। तो अगर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स आपको दिखेंगे कि वो आपको बहुत एनकरेज कर रहे हैं। एक अच्छा बैलेंस आपका बना हुआ है, अच्छा कम्युनिकेशन बना हुआ है। आपको ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन के काफ़ी कारण मिलने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी एक्सपेक्टेड है, रेज हो, प्रमोशन हो, तो यहाँ पे मिल सकता है। वर्क अप्रिशिएशन मिल सकता है। काम से रिलेटेड किसी सेलिब्रेशन को आप करते हुए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अगर कोई सीनियर्स है, आपके कोई बॉस है जो आप पे वॉच रखते हो, तो यहाँ पर वो थोड़े से आपको लेके ज़्यादा वॉच रखेंगे। ठीक है। तो एकदम फ्लेक्सिबल होकर रिलैक्स नहीं रहना है, आपको अपना परफॉर्मेंस देते रहना है, क्योंकि आपके ऊपर वॉच रहेगा। किसी भी टाइप का नेगेटिव या इलीगल वर्क नहीं करें, इनवैलिड काम नहीं करें, नहीं तो आप फंस सकते हो। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा वर्क रिलेटेड परेशानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको आपकी अपनी सेल्फ एंजाइटी या सेल्फ नेगेटिविटीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, कि आपको अपने काम से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें बॉदर कर रही हों, ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही हों, जिसकी वजह से आप इतना नेगेटिव सोचोगे कि खुद की मेंटल हेल्थ ना ख़राब कर लो। तो ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आपको काम से रिलेटेड स्पीड चाहिए है। हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं करियर में, जहाँ पे भी हैं, अगर आप बिजनेस में, अगर आप जॉब में हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें आपके हिसाब से मैनिफेस्ट हो, जल्दी जल्दी चीज़ों में सक्सेस आए, तो वो जल्दी और आपका जो एक एक्चुअल सक्सेस पीरियड है वो मैच नहीं करेगा। आप इम्पेशेंट हो गए और सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिलेगा, उस टाइम पे नहीं मिलेगा, तो आप परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और उस वजह से आपका जो वर्क पोटेंशियल है वो डिग्रेड हो सकता है। आपका जितना पोटेंशियल है आप उतना ना दे पाओ। ठीक है। अगेन द कार्ड जो आया हुआ है दैट इज़ नाइट ऑफ स्वॉन्ड्स, जो कि अगेन वही बता रहा है थोड़े इम्पल्सिव ज़्यादा हो सकते हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं सारे काम एक साथ कर लूँ। ठीक है। आपके सामने बहुत सारे टास्क हो गए, हो सकता है आप चाह रहे होगे कि मैं एक और सोर्स क्रिएट करूँ, 2-3 सोर्सेज मेरे क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से मेरे पास में 2-3 जगह से मनी सोर्स ओपन हो जाए। तो आपकी प्लानिंग सच्ची है, बट वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन और टाइम, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। इसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि कौन से काम को आपको प्रायोरिटाइज करके पहले वाइंड अप करना है। ठीक है। आपका इम्पेशेंट एटीट्यूड आपके सक्सेस को रोक सकता है। ठीक है। इस बात पे आपको बहुत स्ट्रांगली ध्यान देना है। ठीक है। आपको ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर ये वीडियो को भी एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी काम आपको करने हैं, जो भी आपने बना के रखे हुए टू डू लिस्ट, उसको आप लाइंड अप करें प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। ठीक है। एकदम ओवरलैप नहीं करना है और बहुत सारे कामों को एट अ टाइम टैकल नहीं करना है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं आपका रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा। तो पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ शेल्स, सक्सेस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रोमांटिकली आप बहुत डेवलप करने वाले हो। अगर आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ में आपका अच्छे खासे तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ही टाइम देने की ज़रूरत है और आपको दिखेगा कि सामने वाला पर्सन अपना पूरा इमोशंस खोलकर आपके सामने रख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी शादी वादी हो जाए, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि कमिटमेंट भी आएगा, शादी भी पॉसिबल है। तो ये एक पीरियड में 2024 आपके लिए इमोशनली तो बहुत ही फुलफिल्ड रहने वाला है। आपको अपने पार्टनर का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, मैरिज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हैं तो फैमिली एक्सपांशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ रोजेस, जो कि द लीडर का कार्ड है, जो कि बहुत क्लियरली ये भी बता रहा है कि आपको अपने पर्सन से पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। करियर वाइज भी, कम्युनिकेशन वाइज भी हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ बात भी करेंगे तो वो चीज़ भी आपको बहुत मोटिवेट कर जाएगी और उस वजह से आप अपने काम में बहुत बहुत ज़्यादा फुल्ली फोकस्ड होकर आप अपनी चीज़ों को रन अप कर सके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लकी साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया टाइम मुझे दिख रहा है ये मई 2024 आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है अगेन 4 ऑफ रोजेस, जो कि है रिस्पेक्ट का कार्ड, अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड। ये दोनों कार्ड सेम ही है, ठीक है। ये दोनों कार्ड कमिटमेंट, मैरिज और बैलेंस को दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आने वाला है। अगर किसी भी टाइप की नेगेटिविटीज़ चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो नेगेटिविटीज़ अभी ख़त्म होने वाली है। बहुत क्लियर मैसेज है, अभी आने वाला है स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में। आपको अपने पार्टनर का पूरा पूरा साथ मिलेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप होगा, एक दूसरे के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा लव आप लोग डेवलप करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ विंग्स, ठीक है, प्राइवेसी। तो यहाँ पर ज़रूरत है किसी और को इन्वॉल्व ना करें। मैंने हर पाइल में बताया है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में 2024 प्लानेटरी ऐसे मोमेंट्स बन रहे हैं जिस वजह से बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश करेंगे आपके कनेक्शन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा प्राइवेट रख सको उतनी ज़्यादा प्राइवेट आप रखें, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपना पेशेंस होल्ड करना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बहुत अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप बहुत डेवलप करोगे। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शादी, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट। यस, स्ट्रांगली यस है इसके लिए। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनका कहीं शादी फिक्स हो जाए, कुछ लोग जो ये अपने रिलेशनशिप पे कमिटमेंट चाह रहे हैं तो कमिटमेंट मिल जाए, कुछ लोग अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैरिज फिक्स या मैरिज होने के चांसेस है। तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे बनेंगे जब आप अपने पार्टनर के साथ में सेलिब्रेट कर सको, ठीक है। एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, स्पेशली पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इमर्ज हो रही है, जो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है मई 2024 के लिए। तो पहला ही कार्ड है ट्रस्ट। आपको ज़रूरत है ट्रस्ट रखने की। कभी कभी होता होगा आपके साथ में कि आपको इल्यूजन हो रहा हो या फिर आप कभी कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हो, अपनी आपके जो इमोशंस है कभी, बट ऑब्वियस हर कोई एंशियस होता है और वो एंजाइटी की वजह से ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव चीज़ों को लेके इल्यूजन कर बैठो। तो आपको इल्यूजन नहीं करना है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको इस बात पे ट्रस्ट रखना है, अपने इमोशंस पे ट्रस्ट रखना है, अपनी सेल्फ इंस्टिंक्ट पे भी ट्रस्ट रखना है। एंजल्स आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको पॉजिटिवली गाइड भी कर रहे हैं और आपको हेल्प भी कर रहे हैं, आपका पाथ ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। देखो यहाँ पर बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। अगर आप खुद पे डाउट करते हो तो बट ऑब्वियस आप ऐसे इवेंट्स निकालोगे पास्ट में से जहाँ पर आपने अपने आप के साथ अच्छा नहीं किया या आपके साथ अच्छा नहीं हुआ और उसकी वजह से आप अपने आप को या अपने
जो भी पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया है उसकी वजह से चीज़ें आप लेट गो नहीं करोगे। तो आपको ज़रूरत है फॉरगिव करने की, खुद को भी, अपने जो भी जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है उन लोगों को भी। फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी होपोनोपोनो के बारे में सुना हो तो प्लीज़ वो प्रैक्टिसेस कीजिए आप। जितना ज़्यादा आप वो प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजीनेस आएगा। जो भी स्ट्रगल है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो छोटा मोटा भी क्यों ना हो डिफ़िकल्टीज़, वो सब सब फ़िल्टर हो जाएगा और चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। आपको ज़रूरत है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की, खुद को फॉरगिव करें, पास्ट इवेंट्स को फॉरगिव करें। पास्ट में अगर आपके साथ में कुछ नेगेटिव हुआ है तो वो टाइम को जाने दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको एज अ लेसन आई हुई थी, एज अ लेसन इसको आप लर्न करें और टाइम को पास ऑन होने दें। नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस का, जो कि क्लियरली बता रहा है कि देखो नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में, ठीक है। वो नेगेटिविटी की वजह से और कुछ पास्ट इवेंट्स आपके ऐसे गुजरे हैं पास्ट में जिसकी वजह से आपने अपना बैलेंस खो दिया। बट अभी ज़रूरत है अपने बैलेंस को मेंटेन करने की, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। और मुझे मई 2024 एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का भी दिखाई दे रहा है। नंबर 5 भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स का सपोर्ट भी मिलेगा। हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हो, पायल देख रहे हो, वो 555 ये टाइमिंग, ये नंबर, ये एंजल नंबर ज़्यादा देख रहे हो। तो ये जो मुझे पूरा यूनिवर्स की तरह से मैसेज आ रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने आप पे ट्रस्ट रखने की। जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी नेगेटिव पास्ट इवेंट्स हुए, उसको लेट गो करने की, रिलीज़ करने की। जितना ज़्यादा आप रिलीज़ करोगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को इनवाइट करोगे, अपनी चीज़ों को लेके बैलेंस मेंटेन करोगे। नेक्स्ट कार्ड जो है एंजल कार्ड, जो कि मैंने ओवरऑल देखा हुआ है, एक ही कार्ड निकाला है, वो है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स तो भाई आपको अच्छे से ब्लेस करने के लिए रेडी है। मई 2024 में आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को रेडी करें और यूनिवर्स जो कुछ भी आपको सर्व कर रहा है, जो भी पॉजिटिविटी दे रहा है, उसको आप रिसीव करें। तो बी रिसेप्टिव, ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपनी एनर्जीज़ को। जो भी हो रहा है उसको रिसीव करो, थैंक्स करो यूनिवर्स को कि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपने कभी मांगी थी। आपको कुछ भी एडिशनल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, फॉरगिव करें खुद को, लेट गो करें चीज़ों को, ट्रस्ट रखें खुद को। इतनी छोटी सी चीज़ें आपको करनी है, इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है और पेशेंस बिल्कुल काम के रिलेटेड आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। फिर आप देखिए कि कैसे आपके डिज़ायर्स, कैसे आपके विशेस फुलफ़िल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल स्टेप्स आपके लिए सफिशेंट होंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अच्छी डायरेक्शंस मिल सकती हैं। वो अच्छी डायरेक्शंस को आपको नोट करना है। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आए और चली जाए। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो उसकी तरफ ध्यान भी दें, उसके ऊपर वर्कआउट भी करें, उसको ग्रैब भी करें। आपको हर तरीके से ऐसे रिसोर्सेस आपकी क्रिएट हो गए जो आपको सपोर्ट मिले, जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपके बहुत सारे चीज़ों को लेके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपने सोच रखी है, जो भी चीज़ें आपने कभी चाहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 3 बहुत टाइम से रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहे हैं। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। जो भी ड्रीम्स आपने अपने पार्टनर को लेके देखे हैं, कैसा समय आप बिताओगे, किस तरीके का बॉन्ड आपको चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप आपको चाहिए है, किस तरीके का सपोर्ट आपको अपने पर्सन से चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके हर ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं। स्पेशली आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर या फिर वही पार्टनर इस तरीके से आने वाला है कि पूरा स्टेबिलिटी आ जाए, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी इसके बाद में रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे मई 2024 बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, आप बहुत सारे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, ये भी दिख रहा है। वर्क को लेके ज़्यादा टेंशन ना ले, इम्पेशेंट ना हो, ज़्यादा घाई मत मचाइए, ज़्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम बहुत
ख़राब होगा आपके लिए। तो जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और धीरे धीरे स्टेप्स आप आगे बढ़ाइए। काम से रिलेटेड चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप वाली चीज़ें तो बिल्कुल ठीक ही हो गई है, ऐसे ही समझिए आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स फुल्ली सपोर्ट करने में है। और आपके जो पार्टनर वगैरह भी हैं, अगर उन्होंने कभी आपको किसी भी पॉइंट पे मिसअंडरस्टैंड किया हो, किसी पॉइंट पे आपको नेगेटिव समझा हो, तो वो सारी नेगेटिविटीज़ अभी क्लियर होने के टाइम पे है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है, बिल्कुल सारे स्टार्स, सारा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। आपको ज़रूरत है बस थोड़ा शांत रह के जो भी पॉजिटिविटी आपके पास में आती है उसको ग्रैब करने की। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हो वो सब मैनिफेस्ट हो, सारी चीज़ें ट्रू हो। अगर आप रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट किया है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। लव एंड लाइट। तो ये थी मई 2024 की रीडिंग। ये रीडिंग मैंने आपके लिए बनाई है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको एक गाइडेंस के तौर पे लें। अगर आपको रेजोनेट आप कर पाते हो रीडिंग से, प्लीज़ टेक इट। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते तो प्लीज़ इसको छोड़ दे वहीं के वहीं। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश की है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए जो कि एक पेड रीडिंग है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से फिर से इस चैनल को चलाने के लिए एक स्टेप लिया है। मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं और मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें, मुझे इस चैनल को और रन करने के लिए सपोर्ट करें। लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।